अरे काहे मन मलिन ओ रानी रे, काहे मन मलिन ओ रानी। महाराज कहने लगे रानी क्या बात है, क्यों उदास हो? कहने लगे महाराज क्या बताएं, जिधर भी निकल जाती हूँ उधर सब ताना मारते हैं, मुझे बाज बताते हैं और तुम्हें निर्वंशी बताते हैं। और ये मेरे भैया प्रदुम की माता जी भगवान के चरणों में सदा दान करती है, प्रभु संपर्क बनाए रखे, दुर्गे मैया भंडार भरती रहे। आज रानी कहने लगी पिया जिधर भी निकल जाती हूँ उधर मुझे सब ताने मारते। आज रानी रो करके बोली, कहने लगी पिया अरे कोई तुम्हें निबल बता लाई गयो या दुनिया बाज का आती है या दुनिया बाज का आती है। ये मेरे भैया दलित ठेकेदार की तरफ से किस्मताओं का दान आया है और बेताराम की तरफ से 21 मुद्राओं का दान आया है, प्रभु संपर्क बनाए रखिए। महाराज बात है तुम मरने की खास निशानी है, राज करने का तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसी बातें क्यों करती इतनी समझदार हो करके? अरे ये तो सब प्रभु की माया है, हमारे तुम्हारे बस में कुछ नहीं है। और क्या कहते महाराज, अरे काहू के बाबा न बने तो
कहने लगी पिया मैं जिधर निकल जाती उधर मुझे ताने मिलते। कहने लगे महाराज रानी तुम पागल हो गई हो, देना लेना तो ये ऊपर वाले के हाथ में, हमारे और आपके बस में कुछ नहीं है। कहने लगे रानी धीरज धरो। आज महाराज समझा करके आज रानी कहने लगी पिया हमारी एक बात मान लो। कहने लगी बताओ क्या बात है। कहने लगे महाराज आप दूसरी शादी कर लो। महाराज कहने लगे रानी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हें मालूम है सोच चून की बुरी होती है और तुम कहती हो शादी कर लो जिसमें तो औरतें रहती हैं, दो उसमें नाली बहती है, एक भी घर में नहीं रहती, सब बाहर निकल जाती है। कहने लगे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कहने लगे नहीं पिया आप कहने लगे महाराज रानी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आज बोलिए गोविंद भगवान की। आज रानी को समझाते हैं रानी तुम जिद मत करो, अगर हम दूसरा विवाह करके लाएंगे तो आपको बहुत दुख उठाने पड़ेंगे। आप मुझे मजबूर मत करो। आज रानी कहने लगी पिया मैं क्या बताऊं, मेरे कोई संतान कोख से पैदा नहीं होगी। आप ऐसा करो दूसरा विवाह कर लो, मेरे घर में बस को चलाने वाला आ जाएगा और मैं अपनी बहन को अपनी बहन से ज्यादा बढ़कर मानूंगी और जैसी भी रूखी सूखी रोटी दिया करेगी मैं उसका लालन खिलाती रहूंगी। पिया आप मान जाओ। कहने लगे नहीं प्रिय तुम मुझे जिद मत करो, तुम्हें बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे। जब रानी बहुत जिद कर जाती है तो आज महाराज ने कहा ठीक है तुम नहीं मानती हो तो मैं जा रहा हूं, अब मैं शादी करके ही वापस आऊंगा, फिर मेरे को दोष मत लगाना कि तुम क्या करते हो। आज महाराज वहां से चले जाते हैं और उधर महाराज सूरज देश के महाराज की पुत्री का स्वयंवर था। वहां से पत्र आया, महाराज अपने मंत्री को ले जा करके आज स्वयंवर में पहुंच जाते हैं और महाराज सूरज देश के महाराज की पुत्री सूरज के साथ भी विवाह किया और जब वहां से वापस आए हैं अरे ब्याह कर नगर में आए खुशी सब आ गया
बहन को लापुला जलती, बहन को लापुला जलती, तुरंत बाती बताई आज जब बांदी को भेजा, बांदी को जाकर के कहा बहन चलो आपकी बड़ी बहन आपको बुला रही है। आज सुरची कहने लगी महाराज जब पहले से विवाह हो गया था तो आपने मुझे मेरे साथ में विवाह क्यों किया? कहने लगे महाराज आपने मेरे साथ में धोखा किया। शादी की शादी की कि तुमने मेरी बर्बादी की। जब एक गाड़ी तुम्हारे पास में थी तो तुम मेरे साथ में शादी करके क्यों लाए हो? जब ये तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्यर्थ में लाए हो, हर बात भोग करन